ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब आपको छत्तीसगढ़ में साइकिल ट्रैक की स्थिति बताते हैं। रायपुर में साल 2018 में साइकिल बनाया गया था, लेकिन यह साइकिल ट्रैक बदहाली की भेंट चढ़ गया। आज ये ट्रैक बदहाल है, कहीं अतिक्रमण है, कहीं वाहनों की पार्किंग तो कहीं रखरखाव के अभाव में पूरी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। आखिर जिस परियोजना को स्मार्ट सिटी की पहचान देना था, वो बदहाली का शिकार क्यों हो गई? देखिए रायपुर से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में साइकिल प्रेमियों के लिए विशेष रूप से स्मार्ट सिटी के तहत साइकिल ट्रैक बनाए गए थे। गौरव पथ, जहां पर मैं भी मौजूद हूं, इसी जगह पर इस रोड के दोनों ओर कुछ इस तरह से साइकिल ट्रैक बनाए गए थे। देखिए प्रॉपर मार्किंग भी यहां पर की गई है, साइकिल के निशान भी यहां पर बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा ट्रैक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जर्जर हो गया। साथ ही इसके दोनों किनारों पर जो है पोल लगे हुए थे, छोटे छोटे पाइप के बाउंड्री ऐसे बनाए गए थे, जो पूरा भगत सिंह चौक से लेकर सीधे घड़ी चौक, अम्बेडकर चौक तक का ये पूरा ट्रैक बना हुआ था इस गौरव पथ पर हालत ऐसी है कि यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और इसमें जो भी रेलिंग लगे हुए थे साइड में, वो भी चोरी हो गई है। लेकिन नगर निगम को, स्मार्ट सिटी को इसकी ना जानकारी है, ना इस पर कोई शिकायत है। और देखिए कि अब इस पूरे ट्रैक पर साइकिल तो चल नहीं पाए, लेकिन लोग इन सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग करते हैं, ठेले गुमटी वाले दुकान लगाते हैं और दोपहिया वाहन वाले या चार पहिया वाहन वाले, क्योंकि रेलिंग हट गई है तो इसे सड़क के रूप में भी उपयोग करते हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, एक बार जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कि डायल 112 की गाड़ी खड़ी है और कई आमजन जो है यहाँ पर उसको पार्किंग कर रहे हैं। इस पार्किंग के लिए इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोचिए कि करीब 2 करोड़ के लागत से बनी ये साइकिल ट्रैक आज पूरी तरीके से जो है उपयोग करने लायक नहीं है और ना ही इसका कोई रखरखाव है। और इस पूरे साइकिल ट्रैक का उपयोग अब बतौर पार्किंग के रूप में या फिर ओवरटेक करने के लिए वाहन चालक करते हैं। अब सोचिए कि 2 करोड़ रुपए खर्च किया गया साइकिल ट्रैक बनाने के लिए। विवेकानंद आश्रम के पास अलग अलग स्टैंड बनाए गए, जहां पर 3 रुपए प्रति घंटे के अनुसार वहां पर साइकिल उन्हें मिलता, साइकिल प्रेमियों को जो ट्रैकिंग करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, और वो साइकिल यहां पर चलाने के बाद वापस उसी जगह पर उसे ले जाकर रखना होता था। लेकिन ये पूरी तरीके से, ये योजना जो है पूरी तरीके से फेल हो गई और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस पूरे साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल बतौर पार्किंग के रूप में हो रहा है। अब सोचिए कि जहां पर साइकिल ट्रैक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ना तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ और ना ही रखरखाव हुआ। फिर इस करोड़ों रुपए इस पर खर्च क्यों किया गया? 2018 में रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है इसे साइकिल ट्रैक जो है बनाया गया था और इसमें तमाम अलग अलग रेलिंग की सुविधा थी, ताकि जो हाईवे की जो गाड़ी है, मेन रोड की गाड़ी है, वो इसमें ना आ सके। इसी जगह पर जो है पूरा ट्रैकिंग किया गया था। गौरव पथ का ये मार्ग है और इसके दोनों ओर इसी तरह से ट्रैक बनाया गया था। काफ़ी खर्च हुआ लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाया। स्थिति ये है कि आज ये साइकिल ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और उपयोग करने लायक नहीं बचा है। ऐसे में एक चिंता है कि शहर के भीतर जिन्हें साइकिलिंग करनी है, उन्हें अब नया रायपुर, वीआईपी रोड या अन्य सड़कों पर जाना पड़ता है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं और उनके जान पर खतरा है। सड़क दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि 4 पहिया वाहन चालक या बाइक चालक साइकिल ट्रैक पर आते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखना होगा कि इस पूरे 2 करोड़ रुपए की लागत का जो नुकसान है, ये कैसे भरपाई होती है, कैसे वापस से राजधानी रायपुर वासियों को एक बेहतर शहर के भीतर साइकिल ट्रैक मिल जाए, ताकि साइकिलिंग करने वालों को एक बड़ी राहत और उनके लिए बेहतर व्यवस्था बन सके। रायपुर में साइकिल ट्रैक बनाने का मकसद लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त परिवहन का विकल्प देना था। लेकिन जब करोड़ों रुपए की इस परियोजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए बीएसटीवी की टीम रायपुर के गौरव पथ पहुंची, तो लोगों ने इसकी बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सुविधा तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये अपने उद्देश्य से भटक गई। आइए सुनते हैं शहर के लोग इस साइकिल ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं। कोई स्थिति नहीं है सर, साइकिल चलती ही कहाँ है, देखिए ना। लोग बच्चों को नहीं ला सकते कि डर के। हाँ, आप आगे चले जाइए आपके मेरिन ड्राइव, वहाँ तो गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है। लेकिन कायदे से जब कोई चीज बनाई गई है, अब इसमें वो लगे गए थे, रॉड लगाए थे,
बैरिकेड्स लगाए गए थे, तो वो अच्छी चीज थी, गाड़ी अंदर नहीं जाती थी। अब तो लेकिन सब हट गए हैं, कहाँ गए, सरकार सोची ही नहीं है। मेरे हिसाब से सर अभी लोगों में जो जागरूकता आई है ना कोविड के बाद से साइकिल के लिए, तो जो ट्रैक बनाए थे ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और लोगों को चलने के लिए एक पर्याप्त जगह मिला था। लेकिन अभी तो ये सब देखिए सब हटा दिया गया है, अब लोग बाग इसमें गाड़ी रेहड़ी और ये सब रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। और लोगों को ना, लोगों की जो जागरूकता आई है और साइकिल जो चला रहे हैं उनके लिए ये सुविधा देनी चाहिए। अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नई राजधानी में देखे रखे हैं, आप बताइए यहाँ से 25 किलोमीटर आदमी जाएगा गाड़ी में लेके, पहले पेट्रोल खर्च करेगा, चीजें बढ़ेगी ना। उससे अच्छा है कि शहर के अंदर ही 2-4 ऐसे ट्रैक बना दिए जाएं जहां लोग बाग शाम को बढ़िया साइकिलिंग कर सकें शाम को, और थोड़ा सा सुरक्षित रहे। मतलब कोई दूसरी गाड़ियां आएंगी तो वो चपेट में आ जाते हैं लोग बाग, तो अच्छा नहीं है। पिछले सरकार ने इसमें काफी खर्च करके बनाया हुआ था ट्रैक, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है वो नहीं कर पाए और सारे पाइपलाइन जो लगा था ये सारे चोरी हो गए। इसके लिए सरकार बनाती तो है सुविधा के लिए, लेकिन उस पर रख रखाव नहीं कर पाती है और वो सारे महंगे चीज चोरी हो जाते हैं, फिर वो जैसे के तैसे हो जाता है। तो रख रखाव मेन है, खर्च जैसे करते हैं, जो चीज बनाया हुआ है उसको मेंटेनेंस होना चाहिए, ना कि एक बार बना दिया और उसमें आग बंद कर दिए। तो इसमें ट्रैक तो बना हुआ था, अच्छा बना था, और बुजुर्ग और कई लोग जो हैं पैदल चलना पसंद करते हैं, साइकिल में बच्चे लोग ट्रैक स्कूल ट्रैक में आते हैं, तो इनके लिए बनाया था, लेकिन इसका रखरखाव नहीं हुआ और सारे चीज चोरी हो गए। तो रखरखाव मेन है, बना के भूल जाता है सरकार, ये नहीं होना चाहिए, उसको रखरखाव भी करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, साइकिल ट्रैक रायपुर शहर में उसका पहले औचित्य जान लेना था, उसके बाद उसकी क्या उपयोगिता है, कितने लोग उस साइकिल ट्रैक का उपयोग करेंगे, कितने लोग साइकिल पर चलते हैं, ये सारी चीजें देख के इस प्रकार का निर्माण कार्य होना चाहिए। पर मुझे लगता है ये सब निर्माण कार्य है जो हुआ है वो बिना किसी प्लानिंग के और कर दिया गया है, इसलिए उसका कोई फायदा रायपुर शहर को नहीं मिला है। ये सीधे सीधे जनता के पैसों की बर्बादी। जब हम विपक्ष में थे तब हमने सत्ता पक्ष में ये कहा था भाई कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका हम परिणाम पहले देख लें कि उसका क्या परिणाम होने वाला है, उसकी कितनी उपयोगिता है। हम पैसों की बर्बादी करने के लिए बनाना है, पैसा खत्म करना है करके कुछ भी प्लान ले आ रहे हैं और उसका किसी को भी फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे कार्यकाल में जो भी काम होगा वो गुणवत्तापूर्वक काम होगा, जनता के फायदे के लिए ही होगा। हमको ये सब चीजों में विचार विमर्श करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति या महापौर ही सही है, मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं। हम सामूहिक चर्चा करके फिर हम कोई काम करेंगे तो उसका हमको परिणाम सकारात्मक मिलेगा। देखो, अतीत को कोसना बहुत आसान है। मैं तो महापौर जी का धन्यवाद दूंगा इसके लिए, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता के पास एक ही, अगर कोई काम नहीं हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार है। आप देखिए, उस समय जो सांसद होता है वो स्मार्ट सिटी का अध्यक्ष होता है, उसके बिना अनुमोदन के सांसद इनकी पार्टी का था और विधायक भी इनकी 2018 में इनकी पार्टी का था, उनके अनुमोदन से बना है वो साइकिल ट्रैक। क्योंकि भले महापौर रायपुर राजधानी में कांग्रेस का था, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी ना, तो जिम्मेदार वो लोग हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।